बिहार जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद देश की राजनीति गर्म है। एक तरफ विपक्ष के केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की जुगत कर रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी अपने मतदाताओं को एकजुट रखने की पूरी कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में पीएम मोदी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ की एक चुनावी रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए नए नारे पर ही कांग्रेस को घेर लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि कांग्रेस कहती है कि जितनी आबादी उतना हक, तो फिर सभी हिंदुओं को आगे बढ़कर सारे अधिकार ले लेने चाहिए। आपको बता दें कि जातीय सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की करीब 13 करोड़ आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 18% है, यानी बिहार में कुल जनसंख्या में 82% हिंदू हैं। दरअसल कर्नाटक के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी न केवल सभी राज्यों में जातीय जनगणना की वकालत कर रहे हैं, बल्कि वो नौकरी से लेकर कल्याणकारी योजनाओं तक में आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी का भी नारा दे रहे हैं। राहुल गांधी ने सोमवार को एक्स पर लिखा, बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी, एससी और एसटी 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। इसके बाद मंगलवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित बीजेपी की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इसी बयान पर सवाल पूछ डाला। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस का ये रुख है, तो फिर वो बताए कि क्या हिंदू आगे बढ़कर अपना हक ले ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का विवादित बयान भी दोहरा दिया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, उनमें भी खासकर मुसलमानों का। आज कांग्रेस की नीति से मनमोहन सिंह जी को कितनी तकलीफ होगी। पीएम मोदी ने अपने पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह के बयान से कांग्रेस पर तीखा तंज तो कसा ही, पार्टी पर समाज को बांटने का भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नया राग अलापना शुरू किया है, जितनी आबादी उतना हक। इससे साफ है कि वो देशवासियों में आपसी खाई और बैर भाव बढ़ाना चाहती है। सच्चाई यह है कि यदि हक की बात करनी ही है, तो मैं कहूँगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीबों का है। मेरे परिवारजनों, कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं, जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं, इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है, तो वो आबादी गरीब है। और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है, और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? मेरे परिवारजनों, मैं पिछले काफी समय से कह रहा हूं और फिर आज दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को अब कांग्रेस के लोग नहीं चला रहे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं
न उनको पूछा जाता है, न वो ये सब देख करके बोलने की हिम्मत करते हैं। अब तो कांग्रेस को आउटसोर्स कर दिया गया है। कांग्रेस को अब ऐसे लोग चला रहे हैं, पर्दे के पीछे लोग ऐसी कमाल कर रहे हैं, ऐसे खेल खेल रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजना ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। आज तक कांग्रेस ने यह खुलासा नहीं किया है कि कांग्रेस ने एक दूसरे देश के साथ क्या गुप्त समझौता किया है। लेकिन देश देख रहा है, इस समझौते के बाद कांग्रेस और ज्यादा भारत की बुराई करने में मजा आने लगी है। भारत के अच्छी बातों को बुरी तरह पेश करने में मजा आ रही है। ऐसा लगता है जैसे उनका भारत का प्रेम ही कम होता जा रहा है। मैं सभी देशवासियों आपको आगाह करता हूं, कांग्रेस और उसके सहयोगियों की इस नई साजिश, हमें सतर्क रहना चाहिए। और अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। गरीब चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। कांग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, वैर भाव बढ़ाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। दरअसल पीएम मोदी ने अपनी सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल में कल्याणकारी योजनाओं के जरिए पिछड़ी और गरीब आबादी को बीजेपी के साथ जोड़ने में बहुत हद तक कामयाबी पाई है। ऊपर से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जैसी भावनाओं के संचार से ये वोटर वर्ग बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा है। ऐसे में चुनावों में वीटो देने वाले मुसलमान मतदाताओं की मिजाज अब बहुत मायने नहीं रखता है। विपक्ष में इसी बात को लेकर खलबली है। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों के मुताबिक विपक्षी दल हिंदुओं को जातियों में बांटकर फिर से मुसलमान मतदाताओं को वीटो का अधिकार दिलाना चाहता है। पीएम मोदी ने जगदलपुर की रैली में इसीलिए हिंदुओं के हक पर सवाल करके कांग्रेस ही नहीं, जातीय राजनीति को पुरोधाओं को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।